सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही प्यारा है, दैट इज सर्कल। राइट, सर्कल चैप्टर क्लास 9th में भी है। हमने क्लास 9 में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और क्लास 10th में अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब अगर ध्यान से सोचो तो एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया है कि क्लास 9th में भी सर्कल को रखा है, क्लास 10th में भी सर्कल को रखा है। एनसीईआरटी ये चाहता है कि आप अगर क्लास 10th में सर्कल पढ़ने आ रहे हो तो आपको क्लास 9th के बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो पता होने चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्लास 9th का सर्कल्स का चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अभी जल्दी से क्विक रिकैप करा देता हूँ। राइट, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सर्कल। राइट, आपको पता है, मैं अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो मैं बोलूंगा सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब बोलोगे लोकस क्या आ गया सर बीच में? राइट, सर्कल इज द, ऐसे सोचो, लोकस की बात नहीं करेंगे, लोकस मैं समझा दूंगा तुमसे। बोलूं सर्कल इज अ collection of all those points which lie at a fixed distance from a fixed पॉइंट। राइट, मतलब क्या हुआ, एक फिक्स पॉइंट मान लो आपका, मैंने कहा ये फिक्स पॉइंट है आपका। व्हाट इज दिस? दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। अब एक डिस्टेंस पॉइंट है आपका ये, वो इससे डिस्टेंस है r पर। राइट, इसी से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने और ले लिया, r डिस्टेंस से एक पॉइंट हमने और ले लिया। इसी तरह से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि इस पॉइंट्स फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस पर होंगे। राइट, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, लाइक दिस पॉइंट, दिस एंड सो ऑन। राइट, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ये एंड सो ऑन इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो हमें मिल जाता है एक सर्कल। राइट, या फिर इसको दूसरा डिफिनेशन जो मैं बोला था लोकस, जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट P है, P इज अ मूविंग पॉइंट जो कि मूव कर सकता है, तो मैं बोलूंगा सर्कल इज अ लोकस। राइट, तो लोकस को हम लोग बोलते हैं पाथ ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट। राइट, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि सर्कल जो है इज अ पाथ ट्रेस्ड, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा लोकस, बाय अ मूविंग पॉइंट such that its distance from a fixed point is always fixed। राइट, तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, एक मूविंग पॉइंट है जो कि इस तरह से मूव करे कि इस पॉइंट का, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो। तो इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर। एंड इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। राइट, ये खैर बेसिक इंफॉर्मेशन था। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि जैसे आपके पास एक गाय बंधी हो। राइट, एक गाय बंधी होती है, मैं अब मान के चलो कि आप सबने पता होगा, आपने देखा भी होगा, गांव में अगर नहीं रहते शहर में रहते हो तो अज्यूम करो कि आपने क्या किया, एक गाय को रस्सी में बांध दिया। राइट, अब मत सोचना, मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बहुत अच्छी गाय बना दूंगा यहाँ पे। राइट, तो ये मान लिया आपने इसको गले में इसको बांध दिया। राइट, 4 पैर होंगे जो भी होगा, ठीक है।
अब इसको आपने क्या किया, एक ये खूंटा है, खूंटा मतलब कि जहाँ पे आप एक लकड़ी गाड़ देते हो और वहाँ पे उसके गले से रस्सी बांध देते हो। अब ये गाय भागना चाहती है तो दूर से दूर रह के ये मूव करेगी, इस तरह से मूव करेगी कि ये रस्सी सिकुड़े ना। तो ये जो भागेगी तो रस्सी तोड़ नहीं पाएगी, तो उधर तो नहीं जाएगी, ये ऐसे भागेगी ना, इस तरह से मूव करेगी जिससे कि रस्सी सिकुड़े ना। तो ये जो पाथ ट्रेस्ड होगा दिस विल बी अ सर्कल, राइट। यहाँ पे ये सर्कल का लुक आ नहीं रहा है, तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए हो ये चीज़। आप लोगों ने क्लास 9th में डिटेल में देखा हुआ है कि व्हाट इज द सर्कल। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की बातें करते हैं। मान लो एक सर्कल है आपके पास, राइट। अब ये क्या है मेरे पास, रेडियस। अब इसका क्या होता है, व्हाट इज दिस, रेडियस के ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डायमीटर टोटल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आप लोग इसको आगे देख लेना क्लास 9 की एग्जांपल में। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब सोचो ये सर्कल है, राइट। तो एक लाइन जो कि इसको 2 पॉइंट पे कट करता है, दिस इज नोन एज सेकेंड, राइट। ये यहां से यहां तक का पोर्शन जो होता है ए से बी, दिस विल बी नोन एज कॉर्ड, राइट। सेकेंड जनरली एक लाइन को बोलते हैं, कॉर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर सेकेंड इंटरसेक्ट्स इट, ये तुम्हारा कॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वाला तुम्हारे पास एक सर्कल है। अब ये सर्कल है तो हम ये बोलते हैं लेट्स से कि ये एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड ने क्या किया, इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ये आपका आ जाएगा मेजर सेगमेंट और ये आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट, राइट। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, ओके। उसके बाद क्या होगा, देखो ये सर्कल। अब मान लिया हमने कहा ये पॉइंट है ए एंड बी, ए बी एक आर्क है। अगर आप यहां से रेडियस को ज्वाइन करते हो तो ये क्या कहलाता है, सेक्टर्स, राइट। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मेजर सेक्टर, और ये बोल देंगे क्या इसको, माइनर सेक्टर, राइट। आप क्लास 9th में डिटेल में देख लेना, मैं बाबा कह रहा हूं, ओके। उसके बाद आता है आपका एक फॉर्मूला कि आर्क इज इक्वल टू, या एंगल इज इक्वल टू आर्क इंटू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है, ये कर्व्ड लाइन, राइट। ये कर्व्ड लाइन क्या होता है, आर्क होता है। तो इधर वाला क्या कहलाएगा आपका, दिस विल बी मेजर आर्क एंड दिस विल बी माइनर आर्क। कौन सा, ए से यहां तक की मेजर करोगे मेजर आर्क, और ये माइनर आर्क। लार्जेस्ट पॉसिबल आर्क क्या होगा, द कंप्लीट सर्कल, दैट इज सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ द सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो गाइज सारा कुछ तो मैं क्लास 9 का यहाँ नहीं रिवाइज करूंगा, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे। बाकी आपने क्लास 9 में कुछ थ्योरम्स भी पढ़े हैं, तो उन थ्योरम्स को आप लोग देख लो, ठीक से रिवाइज कर लो। हम लोग तो अब हम लोग जो बात करेंगे गाइज, वो बात करेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की, जो कि आपके क्लास 10th का पहला कॉन्सेप्ट है। तो मैं बात करूं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ध्यान से समझो, एक सर्कल है अगर मेरे पास और एक लाइन है, राइट। एक लाइन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइन उसको ऐसे कट करे सेकेंड बन जाए, या तो बाहर हो, और या तो लाइन आपको एक पॉइंट पे टच करे, राइट। तो अगर लाइन 2 पॉइंट पर कट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। ये लाइन आउटसाइड है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये लाइन आउटसाइड द सर्कल है, आप इसको स्पेशल नेम नहीं देते। जब लाइन आपको टच कर जाए एक पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
मैं बोलूंगा अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड tangent of द सर्कल, राइट। तो अब ध्यान से समझना, ये मान लो आपका क्या हो गया, सर्कल, ये आपका हो गया क्या, सर्कल, ये है आपका सेंटर, राइट। तो मुझे ये बताओ कि इस सर्कल पर कितने टेंजेंट पॉसिबल है। तो टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोलूं ये एक टेंजेंट है यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होता है टेंजेंट जहाँ पे टच करता है किसको, सर्कल को, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस टेंजेंट विद दिस सर्कल, जहाँ पे कांटेक्ट करता है इस सर्कल से। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद देखो यहाँ पे, जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ले सकते हो उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना। एक टेंजेंट आप चाहो यहाँ ड्रॉ कर दो, दूसरा यहाँ ड्रॉ कर दो, एक 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 यहाँ ड्रॉ कर दो, एंड सो ऑन, एक यहाँ ड्रॉ कर दो। जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले सकते हो उतने टेंजेंट पॉसिबल है। कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले सकते हो, सरकमफ्रेंस पे जितने पॉइंट हो, सरकमफ्रेंस पे तो आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो, देयरफॉर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन अ सर्कल, राइट। आई होप कि जिस समय आप लिख लो यहाँ पे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल फॉर अ सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल फॉर अ सर्कल। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर है आप सबको। इज दैट ओके, टेंजेंट, सिकेंट एंड आउटसाइड लाइन आउटसाइड द सर्कल, ओके। अब अगली बात जो हम लोग करेंगे, ये आपको क्लास 9th में डिटेल में बताया गया है कि हाउ मेनी मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कल। हाउ मेनी मिनिमम पॉइंट, मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए जिनसे पास करने वाला सर्कल एक यूनिक सर्कल होगा। जैसे बोला जाए, बोलो कि सर एक से एक पॉइंट हो सकता है क्या। देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सुनो ध्यान से, ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये ना, चौथा, मतलब इनफाइनाइट। देखो ध्यान से, आप जितने जितने सर्कल पास कराना चाहो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल इस पॉइंट से पास कर सकते हैं। आपके पास अगर दो पॉइंट हो, लेट्स से यहाँ पे और ये, इन दोनों से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, अगेन इनफाइनाइट सर्कल फिर से पास कर सकते हैं, राइट। आप ऐसे बढ़ाते जाओ इस तरह से, राइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं। तीन पॉइंट अगर आपके पास होंगे, ये राइट, तो आप सबको पता होगा कि यहां से आपको क्या होगा, यूनिक सर्कल पास कर सकते हैं। ये चीज है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट दी सर्कल, अ लाइन एंड द सर्कल। एक लाइन तुम्हारा सर्कल के बाहर हो सकता है, एक लाइन तुम्हारा सर्कल के टच कर सकता है जिसको टेंजेंट बोलते हैं, और एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पे कट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सिकेंट। लेकिन जहाँ पे सिकेंट जिस दो पॉइंट पे सर्कल को टच कट करता है, उन दोनों डिस्टेंस से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर कहलाती है, जो कि रेडियस का डबल होता है। लॉन्गेस्ट आर्क सरकमफ्रेंस कहलाती है, जो कि 2πr होता है। एरिया ऑफ द सर्कल πr² होता है। इन सब का रीजन हम लोग क्लास 9th में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर सर्कल इन द क्लास 9th, ठीक है। तो ये मैं थ्योरम यहां पे लिखता हूं कि देखो ध्यान से, the tangent at any point of a circle
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. कॉन्टैक्ट, राइट, ये आपको प्रूव करना है। क्या कहना चाहता है, मान लो एक सर्कल है, राइट, एक सर्कल है, ओके। मान लिया हमने कि ये तुम्हारे पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट्स से दिस इज M, ये सेंटर है O, ओके। अब ये मान लिया हमने कि लेट्स से ये MN एक टेंजेंट है, तो गिवन क्या बोलूँगा मैं, गिवन है MN इज अ tangent of circle at point of contact M। क्या प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव ये जो रेडियस है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो Mn जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस है मतलब OM के परपेंडिकुलर है, राइट। तो प्रूफ कैसे करेंगे, आप प्रूफ कैसे करोगे, मैं कहूँगा लेट अ पॉइंट A on Mn, let a point A on Mn other than this M। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है आपका A, राइट, ज्वाइन करो, मेरे को ज्वाइन OA, राइट। तो आप बोलोगे सिंस OA इज, या ऐसा बोलो सिंस A इज आउटसाइड सर्कल, जो A पॉइंट आ रहा है वो सर्कल के बाहर आ रहा है, तो जो OA होगा, ये मान लो ये क्या है, ये B, राइट। तो आप कह सकते हो जो OA है वो ग्रेटर देन क्या होगा, OB होगा। OB मतलब कि आपका रेडियस होगा, OA इज ग्रेटर देन OM, क्योंकि OM एंड OB बराबर होंगे, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, अब अगर बाहर फिर आप दूसरा पॉइंट ले लेते हो, लेट से A डैश लेते हो, A डैश फिर से बाहर आएगा, फिर आप यहाँ पे लोगे, फिर मान लो A डबल डैश लिया, तो सिमिलरली आप देखोगे अगर जब तक ये पॉइंट आपका M के अलावा कोई और होगा तो वो रेडियस से बड़ा होगा। तो रेडियस स्मॉलेस्ट होने के लिए आपको M पे ही आना पड़ेगा। M एक पॉइंट है जो कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ O from Mn is smallest from M, राइट। तो आप कह सकते हो देयरफॉर, एंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलरली मेजर किया जाता है, देयरफॉर OM इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू Mn। तो यहाँ से ये प्रूव होता है लॉजिकली कि आपका जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, राइट। यहाँ से यह प्रूव हुआ कि ये आपका 90 डिग्री है। कोई दिक्कत यहाँ पे गाइस, राइट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसके बिना तो आप सोचोगे कि हो जाए, तो इसके बिना तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सर्कल का है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमने ये देखा कि सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये एक सर्कल है, राइट, ये एक पॉइंट है A, ये O है। अब आपको यहाँ पे ये दे दिया गया A B,
राइट। आपको बोला गया OB जो है वो 13 है, राइट, एंड जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको बोला गया फाइंड रेडियस, फाइंड रेडियस, राइट। तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा हमेशा, तो ये रेडियस R हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस ट्रायंगल में OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB का मतलब 13 का स्क्वायर, OA का मतलब R का स्क्वायर, AB का मतलब 5 का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से मिल जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, देयरफॉर 144, राइट। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देयरफॉर R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका रेडियस आ गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे ये सर्कल है, राइट, आपको बोला गया ये एक पॉइंट है, ये आपका टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज मान लो लेट्स से 4, और रेडियस क्या है आपका, मतलब ये जो है आपका वो डिस्टेंस 3 है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वन, मतलब कि OMN है, फाइंड ON इफ रेडियस इज 4 एंड MN इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या करोगे, ON स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा OM की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, ON बराबर √25 मतलब 5। तो गाइस आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। बहुत बेसिक चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे हम लोग मेन सर्कल की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये तो हमने जस्ट रिवाइज किया और बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन पता किया कि जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।